नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश पीरियड का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था और जिसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जाता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट। चलो 3 मिनट्स में स्मार्टली याद करते हैं विद द फन निमोनिक। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट ने प्रपोज किया था द फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स दोनों को इंक्लूड करना था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, सो फेडरेशन कभी बना ही नहीं। निमोनिक एफ फॉर फेल्ड फेडरेशन। नंबर 2, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस को दिया गया ऑटोनॉमी और डायरकी खत्म कर दी गई प्रोविंसेस में, मतलब प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स अब रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर्स थे। निमोनिक ए फॉर ऑटोनॉमस प्रोविंसेस। नंबर 3, डायरकी एट द सेंटर। जब प्रोविंसेस से डायरकी गई तो सेंटर में आ गई। गवर्नर जनरल के पास रिजर्व सब्जेक्ट्स और मिनिस्टर्स के पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। Mnemonic D for diarchy drifted up. Number 4, bicameral legislature at center. पहली बार फेडरल लेजिस्लेचर्स 2 हाउसेस में डिवाइड हुई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और फेडरल असेंबली। Mnemonic P for bicameral भारत ब्लूप्रिंट। Number 5, फेडरल कोर्ट 1937। जुडिशरी में एक बड़ा स्टेप, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड 1937। ये लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन बना। Mnemonic J for जुडिशियल जंप। Number 6, डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट। यही सिस्टम आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। निमोनिक एल फॉर लिस्ट बेस्ड पावर। नंबर 7, बर्मा एंड एडन सेपरेटेड। बर्मा, म्यांमार और एडन को इंडिया से अलग कर दिया गया। निमोनिक एस फॉर सेपरेटेड स्टेट्स। नंबर 8, गवर्नर जनरल के पावर्स। गवर्नर जनरल के पास स्पेशल पावर्स थे, इमरजेंसी पावर्स, ऑर्डिनेंस पावर्स और वीटो। Mnemonic G for Governor General, God Mode. Total mnemonic to remember all features: FAB, DJ, LSG. F for Federation, A for Autonomy, B for Bicameralism, D for Diarchy at Center, J for Judiciary, L for List, S for Separation, G for Governor General Powers. So just remember FAB, DJ, LSG. Sounds like a cool DJ name, but it's actually the 1935 Act summary. So friends, Government of India Act 1935 ने दिया था फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और सेंट्रल डायरकी। यही फीचर्स लेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैकबोन बने। यूपीएससी PYQ 2017, 2020 और 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे इस एक्ट पे, तो निमोनिक याद रखो FAB, DJ, LSG, or you'll never forget this act again. Do like, share और कमेंट करो। FAB, DJ, LSG rocks. If you found this helpful and useful.